21 जून को 11वां योग दिवस है और हमने 27 मई को ठीक 25 दिन पहले हरियाणा प्रदेश के विभिन्न विभागों में अलग अलग एनजीओ, अलग अलग संस्थाएं, हर नागरिक योग से जुड़ करके लगातार कार्यक्रम कर रहा है। 21 जून को पूरा हरियाणा प्रदेश एक महोत्सव के रूप में इस योग को मनाएगा, क्योंकि हम सब योग के साथ जुड़े और योग के साथ जुड़ेंगे तो कई बीमारियां दूर चली जाती हैं, बीमारियां दूर भागती हैं। हमें योग को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। अपने जीवन के इस योग को जोड़ करके हर रोज अपने शरीर के लिए हमने 1 घंटा अवश्य निकालना चाहिए, ताकि बीमारियां भी दूर हों और हम हष्ट पुष्ट रहें। व्यक्ति बीमारियों से दूर होगा, स्वस्थ होगा, हष्ट पुष्ट होगा, तो नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति के साथ वो काम करेगा और काम की गति बढ़ेगी। तो हमें योग को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इस योग दिवस के अवसर पर स्वामी रामदेव जी महाराज लाखों की संख्या में इस पवित्र ब्रह्म सरोवर पर वो हम सब के साथ मिलकर के योग करेंगे। हमारा परम सौभाग्य है। उसके ठीक सही 6 दिन पहले हमने आज ये योग मैराथन का शुभारंभ यहाँ से किया है और इसकी जो थीम है, थीम भी वन अर्थ वन हेल्थ अब की बार इस योग की थीम है, क्योंकि हम वसुदेव कुटुंबकम, जो ये योग है हमारी प्राचीन पद्धति है, हमारी ऋषियों मुनियों की ये दी हुई पद्धति है, जो एक उपहार के रूप में हमको मिली है। हमें इसको संभाल करके रखना चाहिए, सहेज करके रखना चाहिए, ताकि आदरणीय मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर ये हम सब फिट रहें, हम सब स्वस्थ रहें। और हमारे लिए गर्व की बात है कि 21 जून तक आज वो लगभग 19 लाख लोग, जब से ये 27 मई से हमने कार्यक्रम शुरू किए हैं, 19 लाख लोग इस योग के साथ जुड़ चुके हैं। इसका रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है, जो 21 जून के लिए है। लगभग 9 साढ़े 9 लाख लोग उसमें रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं और एक महोत्सव के रूप में पूरा हरियाणा प्रदेश इस योग को मनाएगा। और मैंने जो कहा है कि अब की बार की जो थीम है, वो थीम वन हेल्थ, वन अर्थ और वन हेल्थ, हमने हरियाणा के अंदर इसको जोड़ा है कि योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा, योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा, इस थीम को लेकर के आज ये कार्यक्रम चल रहे हैं। और हमने नशे से अपने आप को भी बचाना है, दूसरे को भी बचाना है, क्योंकि नशा एक कुरीति है और ये हमारी विकास की गति में एक बड़ी बाधा है। हमारे जो युवा साथी हैं, जो बड़े ब्रिलियंट भी है और जो अच्छे काम करते हैं, कई बार अगर वो नशे की चपेट में आ जाते हैं तो उनका शरीर खराब हो जाता है और वो राष्ट्र की संपत्ति होते हैं। उस राष्ट्र की संपत्ति को लॉस होता है। और जो आदरणीय मोदी जी का विजन है कि राष्ट्र 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बने, उसको लेकर के हमने जो ये अभियान छेड़ा है नशा मुक्त, ताकि हम उसमें आदरणीय मोदी जी के विकसित राष्ट्र में हरियाणा प्रमुख भूमिका निभा सके। क्योंकि हरियाणा तो एक ऐसी भूमि है, इसके बारे में कहा भी जाता है कि देशा में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, तो वहाँ नशे का क्या काम है। यहाँ तो योग युक्त और नशा मुक्त हरियाणा चाहिए, उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं।
आज इस योग मैराथन में हमारे हजारों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और पूरे प्रदेश में आज मैराथन के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर लोग जुड़े हुए हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई शुभ। नहीं, लगातार नहीं गया, मैं कल गया हूँ। सीट आएगी। वहाँ के लोग कांग्रेस से भी तंग हैं, आम आदमी से महातंग है, दोनों सरकारों से तंग है। वहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि ये बात और सजाबाग दिखाने वाले लोग हैं, ये करते कुछ नहीं है, ये करते हैं अपने लिए करते हैं, पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए कुछ नहीं करते। लोगों ने मन बनाया है मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब में आगे कमल खिलेगा और इस उपचुनाव के अंदर उसका ये संदेश है जो पूरे पंजाब के अंदर वो देने वाले हैं कि अब की बार तो मोदी जी के साथ कमल का फूल खिले। सख्ताई से काम कर रहे हैं। कोई अगर किसी ने घटना का अंजाम दिया है वो बचेगा नहीं, वो सलाखों के पीछे जाएगा। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी पुलिस कर रही है। कोई व्यक्ति अगर किसी घटना को अंजाम देता है, और हम बार बार इस बात के लिए कह रहे हैं कि भाई ये धंधा आप बंद करिए, ये ना तो आपके लिए अच्छा है ना समाज के लिए अच्छा है। परंतु कांग्रेस के लोग जिनके समय में कानून व्यवस्था की जो स्थिति थी उसको पूरा देश जानता है, और हम तो इसके ऊपर सख्ताई से कड़ा स्टैंड लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। किसी को भी कोई बख्शने का सवाल नहीं, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जाकर के अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का वो कार्यक्रम रखते हैं, और मुझे खुशी है कि इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती में लाखों लोग हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर जुड़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाते हैं। इसी कड़ी में अलग अलग देशों में हर वर्ष, क्योंकि गीता जयंती के कार्यक्रम होते हैं, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जिन्होंने पूरी दुनिया में ये संकल्प लिया है हर घर में गीता का प्रचार हो, प्रसार हो, गीता जयंती मनाई जाए, उसके लिए श्रद्धेय ज्ञानानंद जी महाराज काम कर रहे हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हाँ, देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है घटनाएं, और पता नहीं चलता घटना कब घट जाए। ये सब परमपिता परमात्मा का रचना है, खेल है, और हमें दुख है कि हमारे यहाँ से भी रामशरण माजरा की एक बेटी उसमें चली गई है। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे, और जो परिवार को, मित्रजनों को, क्योंकि सभी प्रोमिनेंट लोग थे और जो इस हादसे के शिकार हुए हैं, हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे।